नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड। और राष्ट्रीय उद्यानों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे कवर अप कराए जाएंगे। चलिए, तो जीएस का टेस्ट नंबर है ये 31। चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे स्थित है? ये आपका कर्नाटका में स्थित है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है? यह है आपका उत्तराखंड में स्थित। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका असम में स्थित है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में तो स्थित है ही, ये किस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? बहुत सिंपल है और बहुत बार पूछा भी गया है। सिंपल और पूछा जाना दोनों देखिए अलग अलग चीज़ हैं। सिंपल का मतलब ये है कि आपको आ रहा है तभी सिंपल हुआ, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा तो उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड ही हुआ। तो उसके लिए उसको नहीं पता है कि असम कहाँ पे है, मानस कहाँ पे है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। किस चीज़ के लिए फेमस है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में स्थित है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों। तो क्वेश्चंस थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना दोनों ही सही होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट है, वैसे इस तरह के क्वेश्चन अब एग्जामिनर पूछा जाना थोड़ा सा, जो आपका आयोग है वो इससे बचता है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया जाए। या तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में होगा या तो तेलंगाना ऑप्शन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सरिस्का राष्ट्रीय रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कब घोषित किया गया था? 1974 में। काजीरंगा है कहाँ पे? वैसे असम में स्थित है। इसके ईयर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जिम कॉर्बेट के बारे में पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की शुरुआत या स्थापना कब हुई थी? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1936 में हुई थी। जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में स्थित है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटका में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्थित है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गूगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इंतानकी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नागालैंड में स्थित है। कहाँ पे है? नागालैंड में। गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। मोल्लेम के बारे में बात करें तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? गोवा राज्य में स्थित। तो अभी साक्षरता के मामले में गोवा के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ, तो 3 स्टेट जो हैं वो आपका साक्षरता के मामले में हो चुके हैं। तीनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित नहीं है? अब देखिए, पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उस तरह से पूछ लिए गए कि मानस कहाँ पे है, असम आपको याद हो गया, ठीक। अब क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए किस तरह से बदल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शंस भी आपके सामने दिए जाते हैं कि कौन सा जो है वो आपका नहीं है। तो मानस असम में है, काजीरंगा असम में है, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में।
निम्नलिखित में कौन सा उद्यान टाइगर रिजर्व भी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान जो है वो टाइगर रिजर्व भी है? तो इंद्रावती जो है वो आपका टाइगर रिजर्व भी है। तो इंद्रावती है कहाँ पे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने बताया है ऊपर, फिर भी ऊपर ना देख के आपको कमेंट यहीं पे कर देना है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट था। कब बना था? 1936 में। अभी मैंने क्लास में ही बताया है। चलिए, तो ये टॉप 20 क्वेश्चंस थे जो राष्ट्रीय उद्यानों से पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। कोई भी एग्जामिनेशन हो A to Z, उसमें सारे एग्जामिनेशंस में ये पूछे जाते हैं, और खासकर यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जो समीक्षा अधिकारी का नया बैच चल रहा है हमारी तरफ से, नेक्सस जीएस की तरफ से, उसमें इस क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाती है। देखिए, इस तरह से पीडीएफ होती है और नोट्स भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको नोट्स दे दिया जाता है और ये पीडीएफ, ये सिर्फ टेस्ट है। जो यूट्यूब और फेसबुक पे टेस्ट होते हैं उनका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। बाकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो तो चलती ही चलती हैं, ये आपको एडिशनल उसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आपको हमारी क्लासेस नहीं करनी है तो आप यहीं से तैयारी कर सकते हैं, इसका डेली एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, और जितनी भी चीज़ें नेक्सस जीएस की तरफ से पढ़ाई जाएंगी वो टू द पॉइंट ही होंगी। आप कहीं से भी किसी भी किताब से उठाकर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो चीज़ें हमारी क्लास में पढ़ाई जा रही हैं वो टू द पॉइंट होंगी और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही होंगी। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।